का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकिन हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों इसमें हम लोग प्रमेय 6.4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों दिया है, यदि दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती या अनुपात हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दोस्तों ये दिया क्या क्या है दोस्तों, हम लोग को मान लीजिए दो त्रिभुज यानी कि ए बी सी, इसको मान लेते पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दे रखा है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि हम लोग के दे रखा है। और लिखेंगे इसमें हम लोग दोस्तों और दे रखा है साथ में, ये भी हम लोग को बराबर हो पी क्यू के तथा, और यानी कि जब ए बी बराबर हो और ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर हो पी क्यू और बराबर हम लोग को बी सी, यानी कि बी सी ये वाली भुजा किसके बराबर हो क्यू आर के, तो क्यू आर और हम लोगों को ए सी वाली भुजा ए सी के बराबर हो पी आर, तो ए सी अपान पी आर। अब हम लोग इसको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसमें हम लोग का क्या है, ये तीनों कोण का बराबर होना चाहिए। अगर एक से ये वाई है, ये भी ये क्या है एक से होगा और ये वाई होगा। दोस्तों हम लोग को ये भी कोण जो होगा, ये कोण दोनों क्या होगा इसके समान ही आएगा। कहने मतलब दोस्तों हम लोग कोणों का योग क्या होता है, यानी कि कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग दोस्तों हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 होता है। तो दोस्तों ऐसे हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है, उसको राइट कर लेते हैं सिद्ध करना है। इसमें हम लोग सिद्ध क्या करना है दोस्तों, इसमें हम लोग सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर हो कोण पी, यानी कि कोण इसके बराबर हो, ए के बराबर हो कोण पी, और हम लोग को बताना है कि कोण बी के बराबर हो, कोण बी के बराबर हो कोण क्यू, और हम लोग बताना है कि कोण सी के बराबर हो कोण आर, ये हमको बताना है। तो इसमें हम लोग अब क्या कर लेते हैं, सिंपल रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना करेंगे इसमें। तो हम लोग इसमें रचना करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले डी तथा, यानी कि बड़ी त्रिभुज हम लोग क्या कर ले, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं डी और ये ई है, तो इसी को हम लोग रचना में लिखेंगे डी तथा ई बिंदु रेखाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि, यानी कि हम लोग इस पे पी और क्यू पर क्या है डी है और पी और आर पे ई है। तो इस पे इस प्रकार है कि हम लोग यहाँ पे, यानी कि ए बी क्या है बराबर है जब पी डी के, यानी कि ए बी हम लोग की क्या होगा, ए बी हम लोग जब बराबर हो जाएगा पी डी के, इसके बराबर हो जाएगा हम लोग को ये वाला पी डी, और हम लोग समीकरण इसको दे देते हैं फर्स्ट। ऐसे हम लोगों को, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी इस वाले भुजा के बराबर होगा पी ई, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर पी ई, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड दे देते हैं। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, क्या लिखेंगे उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम लोगों को लिखेंगे ए बी बराबर है पी क्यू के तथा ए सी बराबर है पी आर के, यानी कि अगर समीकरण हम लोग क्या करें, यहाँ पे है ए सी, यानी कि समीकरण हम लोग किससे किए फर्स्ट समीकरण हम लोग को क्या था, ए बी बराबर है जब हम लोग किसके पी डी के, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण सेकेंड, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण थर्ड, समीकरण सेकेंड और समीकरण सेकेंड और थर्ड से। तो यहाँ पे करेंगे तो हम लोग हो जाएगा पी डी, यानी कि ए बी बराबर हम लोग को पता है कि पी डी है, तो यानी कि पी डी लिख सकते हैं ए बी की जगह पी डी अपान पी क्यू इक्वल पी
पी हम लोग ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी है ऊपर, ए सी हम लोग पी लिख सकते हैं, तो पी अपान हो जाएगा पी आर। अब इसको हम लोग यहाँ पे अगर दोनों हम लोग पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों में लिख देंगे, दोनों तरफ ऐसे लिख लेते हैं, दोनों तरफ एक क्या करने पर, घटाने पर, ये घटाने पर, अगर ये घटाने पर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी अपान पी क्यू माइनस वन बराबर पी ई अपान पी आर माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग पी क्यू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पी डी माइनस पी क्यू इक्वल पी ई माइनस सॉरी पी आर हम लोग कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी आर। इसके नीचे हम लोग वन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर। तो ये हम लोगों को बचेगा पी डी यानी कि पी आर, यानी कि हम लोग पी डी देख रहे हैं, ये पी डी हम लोग यहाँ से है, और हम लोग को पी क्यू पूरा हम लोग को पी क्यू यानी कि पी क्यू से हम लोग बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई बचेगा, क्या बचेगा डी क्यू बचेगा, क्या बचेगा डी क्यू अपान पी क्यू। यहाँ पे पी हम लोग यहाँ तक है, और पी आर पूरा पी आर से हम लोग जब घटाएंगे तो क्या बचेगा ई आर बचेगा, क्या बचेगा ई आर अपान पी आर। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसी को समीकरण हम लोग इसको अब इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, क्या करेंगे व्युत्क्रम। तो हम लोग कर देते हैं व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा पी क्यू अपान डी क्यू बराबर पी आर अपान ई आर। इसको हम लोग समीकरण दे देते हैं 4। अब यहाँ पे हम लोग के जब बराबर हो गया पी क्यू यानी कि पी और क्यू बराबर है डी और क्यू के, यानी कि डी और क्यू और पी आर ए वाला भुजा और इसके पूरा बराबर है, और डी क्यू यानी कि डी क्यू ए वाला भुजा और ए वाला भुजा जब बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ पे हम लोग विलोम से कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा यानी कि डी ई बराबर होगा क्यू आर के, यानी कि जब हम लोग थेल्स प्रमेय विलोम से लगाएंगे तो डी ई बराबर होगा क्यू आर के। तब हम लोगों के यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा, इसको हम लोग आगे यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये होगा तो लिखेंगे अतः संगत कोण समान होंगी। संगत कोण समान क्यों होंगी दोस्तों, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यदि हम लोग को ये भुजा ये भी बराबर होगा, ये भी भुजा बराबर होगा और ये भुजा तो इसके जो संगत कोण हैं ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे आगे, यदि हम लोग को कोण क्या हो, कोण डी बराबर हो कोण क्यू के, यानी कि इसको हम लोग समीकरण 5 यानी कि हम लोग कह रहा है यहाँ पे देखते कोण डी यानी कि कोण डी यानी कि हम लोग के, और कोण डी बराबर होगा कोण क्यू के, यानी कि दोनों हम लोग को क्या होगा बराबर होगा। और ऐसे हम लोग कोण बराबर होगा ई बराबर होगा कोण आर के, किसके कोण आर के। तो इसको हम लोग समीकरण दे देते हैं 6, यानी कि हम लोग इसमें क्या हो जाएगा यानी कि कोण ई के बराबर, यानी ये वाला कोण हम लोग इसके बराबर होगा, तो यानी कि हम लोग किसका एंगल यानी कि कोण और कोण हम लोगों को एंगल यानी कि कोण यानी कि हम लोगों को क्या होता है एक, यानी कि ये क्या होगा बराबर होगा, दोनों कोण हम लोग को क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी डी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि हम लोगों का पी डी ई समरूप होगा किसके पी क्यू आर के, यानी कि इसके समरूप होगा। तो लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा पी डी अपान पी क्यू बराबर पी ई अपान पी आर बराबर डी ई अपान क्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे
सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड से यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा पी डी अपान पी क्यू बराबर डी अपान क्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको कर लें अगर, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या कर देंगे, तो पी यानी कि पी डी के हम लोग क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर डी ई अपान क्यू आर, क्योंकि हम लोग पता है कि ए बी हम लोग को क्या होता है, ए बी पी डी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो यानी कि हम लोग हो जाएगा यहाँ पे समीकरण इसको मान लेते हैं 7। अब लिखेंगे समीकरण 1 से मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का क्या था, ए वाला हम लोग मान हम लोग समीकरण 7 में अगर रखें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर बराबर डी ई अपान क्यू आर। तो क्यू आर से क्यू आर कट हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा यहाँ पे बी सी बराबर डी ई। जब हम लोग बी सी बराबर डी यानी कि बी सी हम लोग को ए वाला बी सी बराबर हो किसके, डी ई के, यानी ए वाला भुजा हम लोग को ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होगा, दोनों जब बराबर होगा तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे यानी कि लिख सकते हैं कोण बी बराबर हो कोण डी के, तथा यानी कि कोण सी बराबर हो कोण ई के। तो हम लोग को कोण क्या होगा, कोण ए भी बराबर होगा कोण पी के। तब हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे अतः, यानी कि अतः जब हम लोगों को, अतः जब तीनों कोण बराबर, यानी कि बराबर हैं, कहने का मतलब दोस्तों ए यानी कि कोण यानी कि तीनों, यानी कि हम लोग एक मतलब होता है एंगल यानी कि जब तीनों हम लोग को भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाओं का कोण हम लोग को बराबर हो, तो लिख लिए यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, अतः ये हम लोगों को समरूप होगा। यही दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था, क्योंकि तीनों कोण हम लोग को क्या करना था, बराबर करना था। इसलिए कोण हम लोगों को क्या होगा, कोण बी यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी भी बराबर होगा कोण बी किसके बराबर होगा, क्यू के भी बराबर होगा और डी के भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्यू और कोण सी के भी बराबर होगा कोण आर, ये भी बराबर होगा। और हम लोगों को दोस्तों ए वाला भी कोण, ए वाला कोण और इसके बराबर होगा और इसके बराबर ए भी कोण होगा और ए भी कोण होगा। ये प्रूव्ड करना दोस्तों हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड।